everyone, welcome to today's video. Interesting video होने वाली है फिर से because I am going to continue the series of MBA interviews में क्या क्या important segments पूछे जाते हैं। और आज जो मैं segment के बारे में बात करने वाला हूँ, पिछले वीडियो में मैंने why MBA के बारे में बात किया था, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो आंसर देख लीजिए कि why MBA, why not upskilling and why not staying in the same job and learning on the job. Today I am going to talk about the other section, which is the general knowledge and the current affairs section, और इसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा ताकि इसमें किसी को कोई डाउट ही ना रहे कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्या क्या पूछ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ह्यूज डोमेन, राइट? एंड पीपल थिंक दैट अरे पूछ क्या सकते हैं, फार्मर्स बिल पूछेंगे, पार्लियामेंट से कुछ पूछेंगे, चाइना के बारे में पूछेंगे, यूएस के बारे में पूछेंगे। देखिए, सब कुछ के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न होता है पूछने का, और पूछने का एक तरीका होता है, और पूछने का एक बायस होता है। वो चीजें आज हम समझेंगे कि इंटरव्यूअर्स का जनरली बायस कैसे आप पता कर सकते हो कि इंटरव्यूअर्स पूछ क्या सकते हैं आपसे, राइट? सो देखिए, पहली बात तो आपके क्वेश्चंस और एक दूसरे बंदे के क्वेश्चंस सिमिलर शायद होंगे, बिकॉज व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स the general knowledge or current affairs question are not random. According to your profile, what general knowledge or current affairs question can be asked? If you want to know that, go to the description box and book a one-to-one session with me so that I can explain you कि आपके हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। अब आ जाते हैं जनरली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है एक वास्ट डोमेन, वो मैं पहले कवर कर दूंगा, और फिर आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। तो एक तो जियोपॉलिटिकल न्यूज। जियोपॉलिटिकल न्यूज मतलब एक सेगमेंट हो गया जहां पे आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक टैरिफ्स, जो टैरिफ वॉर चल रहा है बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज, यूएस, चाइना, इंडिया के बीच में टैरिफ वॉर्स, सैंक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछ सकते हैं, इजराइल हमास के बारे में पूछ सकते हैं, ईरान के बारे में पूछ सकते हैं, द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इकोनॉमिक्स इन श्रीलंका एंड पाकिस्तान जो हो रहा है वो पूछ सकते हैं। आपको मणिपुर के बारे में पूछा जा सकता है, जो अनरेस्ट मणिपुर में अभी हो रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। आपको पंजाब में जो फार्मर्स बिल को लेकर अनरेस्ट हुआ था उसके बारे में पूछा जा सकता है। यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में पूछा जा सकता है, जो इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है और उत्तराखंड में ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बारे में दूसरे स्टेट्स के क्या व्यूज है। या सीएए के बारे में पूछ सकते हैं, एनआरसी के बारे में पूछ सकते हैं, जो एक्चुअली अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, बहुत जगह पे हो चुका है, असम में, वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली उस अनरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। आपको कर्नाटक के बारे में पूछ सकते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में पूछ सकते हैं, कर्नाटका में जो मुडा केस को लेके चल रहा है, या अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो लिकर केस हुआ था उसको लेके पूछ सकते हैं कि उसमें आपके व्यूज क्या है। तो जियोपॉलिटिकल, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स आर द टू मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट डोमेन्स दैट यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो एक तो आपको ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। दूसरे, कोई भी स्पोर्ट्स से सवाल पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलरली द स्पोर्ट्स दैट आर इन हाईलाइट राइट नाउ। अभी की अगर मैं बात करूं तो जो जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, टेनिस में हो, ओलंपिक्स अगर पास में आ रहा हो, पिछले ओलंपिक्स, नेक्स्ट ओलंपिक्स के बारे में आपको इनसाइड आउट पढ़ के रखना चाहिए कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कहां पे होने वाला है, पिछले ओलंपिक्स कहां पे हुई थी, इंडिया को कितने गोल्ड आए थे, कितने सिल्वर आए थे, कितने ब्रोंज आए थे। ये सारी चीजें स्पोर्ट्स डोमेन से आपको पूछी जा सकती है। अगर पर्टिकुलरली आपने हॉबीज और इंटरेस्ट में स्पोर्ट्स कहीं भी मेंशन किया हुआ है, आपको जरूर पूछ सकते हैं, और नॉट नेसेसरली फ्रॉम द डोमेन वेयर यू हैव सेड यू हैव इंटरेस्ट, बट फॉर एनी अदर डोमेन एज वेल यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स डोमेन इन पर्टिकुलर। तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में इनसाइड आउट पढ़ के जाना चाहिए। तो एक हो गया जियोपॉलिटिकल न्यूज, एक हो गई स्पोर्ट्स। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होती है वो है फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स, कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमी के बारे में पूछ सकते हैं, एक्सचेंज रेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, जीडीपीस के बारे में पूछा जा सकता है, फाइनेंसेस के बारे में, रेपो रेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, इंडिया में आरबीआई की पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है, बैंकिंग सेगमेंट के बारे में पूछा जा सकता है आपको। फाइनेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। पर्सनल फाइनेंस ऑल्सो भी पूछा जा सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूछा जा सकता है। एक कंपनी का, या पर्टिकुलरली अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर डोमेन या पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर कंपनी में, उसके फाइनेंसेस के बारे में या उसके डोमेन के सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में भी आपको डिटेल्स में पूछा जा सकता है। सपोज यू आर फ्रॉम द ईवी सेक्टर, सपोज आप ओला इलेक्ट्रिक में काम करते हो, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो आपको ईवी इकोसिस्टम के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट्स के बारे में, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके फाइनेंसेस के बारे में बहुत बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
थर्डली आपको इंडेक्सेस के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे गोल्ड एक्सचेंज रेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जा सकता है, नैस्डैक के बारे में पूछा जा सकता है, बीएसई एनएसई के बारे में पूछा जा सकता है, आपको निफ्टी 50 या BSE 50 के बारे में पूछा जा सकता है, ETF फंड्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है रियल एस्टेट के बारे में, आपको पूछा जा सकता है आपको एग के एक इंडेक्सेस जो होते हैं, या मेटल एक्सचेंज की जो इंडेक्सेस होता है लंदन मेटल एक्सचेंज, उसके बारे में, कमोडिटीज के बारे में पूछा जा सकता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में पूछा जा सकता है। पर्टिकुलरली उसके लिए प्रिवेलेंट होगा जिसको फाइनेंस बैकग्राउंड में काम करने की या तो एक्सपीरियंस हो या फाइनेंस डोमेन में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, आपको उस डोमेन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इंडेक्सेस हो गए, फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, जियोपॉलिटिकल न्यूज या सेंटर न्यूज होता है, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक पूछा जा सकता है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड टॉपिक जनरली कम पूछा जा सकता है, बट अगर आपके सीवी में मेंशन्ड है कहीं पे हॉबी म्यूजिक या पेंटिंग या आर्ट या फिल्मोग्राफी या राइटिंग, तो आपको फेवरेट राइटर, फेवरेट पोएट, फेवरेट बुक एंड उसके रिगार्डिंग वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट है, उसका माइंडसेट में क्या इंपैक्ट है, कितने कॉपीज बिके हैं, उसका मेन एजेंडा क्या है, सेंट्रल आइडियोलॉजी क्या है, ऑथर ने और कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। सिमिलरली म्यूजिक एंड आर्ट से भी सेम चीजें आपको पूछी जा सकती है, आपका फेवरेट फिल्म, आपका नॉट सो फेवरेट फिल्म एंड क्रिटिकल रिव्यूज ऑफ द सेम, आपको ये सारी चीजें पूछी जा सकती है कहीं पे पर्टिकुलरली आपने अगर आर्ट और म्यूजिक के बारे में पर्टिकुलरली मेंशन किया है तो ये सारे चीजें पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट करंट अफेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर्स व्हेन आई से इज लास्ट 6 months न्यूज़पेपर पर्टिनेंटली एंड particularly if you are unable to cover at least last 6 months major news, जो आपको इंडिया बिक्स में भी मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट्स में मिल जाएंगी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी है जो टिसनेट की पर्टिकुलरली तैयारी वगैरह करवाते थे, तो उसमें आपको डिटेल्स में करंट अफेयर्स के बारे में बहुत लंबी लंबी वीडियो मिल जाएगी जो लास्ट 6 months के करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर करता है। तो वो सारी चीजों को आप फॉलो कर लीजिए। प्लस न्यूज़पेपर्स पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़िए, पर्टिकुलरली लास्ट 6 months अगर नहीं भी पॉसिबल हो लास्ट 1 month का पढ़ लीजिए या लास्ट 1 week का, एंड ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू उस दिन का हेडलाइंस तो जरूर पढ़िएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि आज के हेडलाइंस क्या है, क्योंकि एक बायस होता है, एक साइकोलॉजिकल बायस होता है। यही चीज के बारे में बात करने वाला हूं अगले फेज में, इसके बाद कि एक बायस होता है इंटरव्यू के माइंड में, आपकी प्रोफाइल और करंट न्यूज से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये आप जान के रखना। यही से मैं नेक्स्ट फेज में जाऊंगा कि क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो सकता है। मैंने बोला कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दो इज द सेम फॉर एवरीबॉडी, बट नॉट एवरीबॉडी विल बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द ह्यूज गैमेट ऑफ क्वेश्चंस, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि कोई ना कोई लिंक आपके इंट्रोडक्शन, आपके प्रोफाइल, आपके एसओपी या आपके ओवरऑल बैकग्राउंड से उसका होगा ही, तभी वो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 90% of the times it is not random, it is very very synchronized, you are unable to understand just। तो जो भी subtle चीजें आपने करी हुई है, मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूटिलाइजेशन है आज के मॉडर्न डे में, टेलीकम्युनिकेशन हो या ओलिगोपॉली इकोनॉमी हो जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में फॉलो होता है, वो सारी चीजें, या फिर इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज जो सुपर कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहा है, वो सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। सिमिलरली अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तो मैकेनिकल बैकग्राउंड में जो रोबोट्स डेवलपमेंट है, एआई रोबोट्स इन पर्टिकुलर, रोबोटिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन या एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पर्टिकुलरली एप्लीकेशन जो अभी बहुत बूमिंग सेगमेंट है, जो स्पेस इकोनॉमी है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो बिजनेस से लिंक करके आपके डोमेन में सवाल पूछे जा सकते हैं, और यही आपका करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज जनरली पूछा जाता है। तो आपके प्रोफाइल के साथ उसकी कोई ना कोई लिंकेज रहेगी, शायद आपको दिखेगी नहीं लेकिन होगी जरूर। और अगर आपने बाय चांस किसी हॉबी का मेंशन किया है अपने इंट्रोडक्शन में या अपने एसओपी में या अपने बैकग्राउंड में, तो इंश्योर दैट यू नो अबाउट इट इनसाइड आउट। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। करंट अफेयर्स में या जनरल नॉलेज में वो टेस्ट करते हैं कि अगर आप क्लेम कर रहे हो, मैं अपने दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, IIM कैलकाटा का फुल इंटरव्यू, उसने मेरे को बोला भी था कि उसके म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, उसने उस चीज को हाईलाइट किया, उसने म्यूजिक प्रोफेशनली सीखा हुआ है, तो उसका पूरा इंटरव्यू कर्नाटिक म्यूजिक, जैज म्यूजिक, यू नो पॉप म्यूजिक, ये सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं, ऑल ऑफ दैट, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, यू नो सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन हुआ, एंड लिटरली हिज एंटायर इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन दैट। सो योर entire interview can go on particularly a hobby or area of interest if
the interviewer in front of you want to test you, and at the same point of time he or she might be an expertise in that, and they generally take cadres like this. If you are an electronics engineer, they will take an electronics engineer. If you have a background in finances in terms of your work experience, they try to take a finance guy. तो ऐसे करके आपको आपके एक्सपीरियंस के साथ उस इंटरव्यूअर का रेट्रोफिट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप फंसे, वो आपको फंसाना ही चाहते हैं। तो करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज जो मैंने डिटेल्स में डोमेन्स बता दिए उनमें से पढ़ना ही, अपने प्रोफाइल को जज करो और अपने प्रोफाइल के हिसाब से क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है। जैसे आपके वर्क एक्सपीरियंस डोमेन से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड पे काम कर रहे हो या आप कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे हो, कौन से तरह की कंसल्टेंसी में कर रहे हो, और उसके बारे में पर्टेनिंग टू दैट जो करंट अफेयर्स है, करंट डेवलपमेंट्स इन द इंडस्ट्री है या जनरल नॉलेज है, वो सारी चीजें टेस्ट हो सकती है आपकी। कभी कभी लोग इसी में फंसते हैं, अपने डोमेन ऑफ इंटरेस्ट या अपने डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज में आधे सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं, और वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो आपके डोमेन ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज को जब आप मेंशन कर रहे हो तो उसके बारे में रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वर्ल्ड एंड इंडियन सिनेरियो पढ़ के जाना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जियोग्राफिकल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, अपने इंडस्ट्री के पर्टेनिंग या एंसिलियरी इंडस्ट्रीज के पर्टेनिंग या अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के पर्टेनिंग। तो जो आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो, एसओपी में मेंशन कर रहे हो, और जो आपका ओवरऑल बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको इनसाइड आउट रीसेंट डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, फुल स्टॉप पीरियड। और इसी से 90% टाइम्स आपको जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। एंड रीसेंट न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट 1 वीक न्यूज, आई एम रीमेंशनिंग द डे ऑफ द इंटरव्यू, प्लीज रीड द न्यूज़पेपर लास्ट 1 वीक। अच्छे से पेपरेजी न्यूज़पेपर हो, स्पोर्ट्स न्यूज हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स न्यूज हो, अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कभी कभी आपके कंपनी से और आपके डोमेन से और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से मिक्स करके और हाइब्रिड करके भी पूछे जा सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग पार्ट्स में आप आंसर दे सकते हो। अपने आंसर तैयार करके जाना, अगर आपको नहीं आता है बहुत पोलाइटली बोल देना कि आई कैन नॉट रिकॉल, and move on to the next question. Don't try to beat around the bush or bluff the interviewer. They will catch hold of you because it is readily available on Google. And never try to search on Google while giving the interview because your eye movement is clearly visible. They know that you are reading the answer from the Google. That is an absolute no-no and a very very disturbing thing. अगर आपको लगता है कि आप उस इंटरव्यूअर को फूल कर दोगे तो आपका परसेप्शन बिल्कुल गलत है। They are coming with 20-30 years of interviewing experience. Do not try this trick. This is at your own risk. That was it from my side for today. थोड़ी बैकग्राउंड न्यूज नॉइज आ रही होगी, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, बट ये वीडियो आपको इंसाइटफुल अगर लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ 1-to-1 कर लेना अगर आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको जाननी है कि कौन सी क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस मोर टॉपिक्स लाइक दिस ऑन बिजनेस एंड लाइफ बियॉन्ड बिजनेस। दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।